नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर से फराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। आज 22 दिसंबर है, जुम्मा का रोज़ है और अभी इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से बैट का निशान वापस ले लिया। ये अजीब फ़ैसला, अजीबोगरीब फ़ैसला डोर हिलाने वालों ने किया और करवाया है, और ये एक नाकाम कोशिश है कि बैट का निशान वापस लेने से PTI का वोटर ख़त्म हो जाएगा। ये इलेक्शन कमिश्नर पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे डोर हिलाता था और डोर हिलती थी। आज ये बददियानती की इंतहा पे पहुंच गया। आज तक पाकिस्तान में जब से इलेक्शन कमीशन बना है, आज तक किसी के निशान नहीं छीना गया और किसी के पार्टी के इलेक्शन को नहीं कहा गया कि ये आपका इलेक्शन गलत है। तहरीक इंसाफ के 8.5 लाख के करीब पार्टी के मेंबर मौजूद हैं, जिसमें मजलिस आमला के लोग भी शामिल हैं। किसी एक बंदे ने इतराज़ नहीं किया, माँ सवाए वो जो इस्टेब्लिशमेंट के कल पुरजे 14 बंदे जिनमें बाबर अकबर जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलता है और उनके कहने पे सांस लेता है और उनके कहने पे हरकत करता है। तो जैसे बंदे पेनिट्रेट किए गए और पेनिट्रेट करके उनको इलेक्शन कमीशन के सामने भेजा गया कि जाए अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उनकी शिकायत मान ली गई। ये भी PTI वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी इलेक्शन में 2 महीने हैं बाकी। इलेक्शन होने हैं 28 फरवरी को। अभी ये हाई कोर्ट कल या परसों ये आर्डर सस्पेंड कर देगी और डायरेक्शन देगी इसको इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन, मैं अब ज़बान ऐसी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि किस किस्म का ये टोला बना हुआ है और इनको कौन चला रहा है और किसके कहने पे चल रहा है। तो अब ये आज एक और काम हुआ है कि साइफर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा के रख दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो दफ़ा लगाई गई है सज़ाए मौत और उम्र कैद वाली, ये लागू ही नहीं होती क्योंकि किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ और पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लिहाजा ये जो सज़ाए मौत की दफ़ा लगाई गई है वो इस पर लागू नहीं होती। तो इस तरह साइफर तोड़ गया। दूसरी अतर मिनला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने क्या कि आप चाहते हैं कि 1970 और 1977 वाले हालात पैदा किए जाए, क्या आप ये चाहते हैं कि हम उस तरफ चले जाएँ? और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बंद किया गया है वो इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। और उसी ने कहा कि ये इसमें कोई शक नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो PTI को मैसर नहीं है। और उसका ये सबूत आपके सामने आ गया जो इलेक्शन कमीशन ने घटिया फैसले के ज़रिए अभी हमारे अवाम पे मसलत करने की कोशिश की गई है कि PTI से बैट का निशान वापस ले लिया गया है। दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये 2-4 दिन में ये इंशाअल्लाह फैसला या तो पेशावर हाई कोर्ट सस्पेंड कर देगी या लाहौर हाई कोर्ट सस्पेंड कर देगी। इनके अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अवाम इस वक्त PTI के साथ है और इस दफ़ा बड़े बड़े चैम्पियन जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ये पटवारियों के ये शिकस्त फाश खाएंगे और अवाम जो है उनका बोलबाला होगा और फतह इंशाअल्लाह ताला खैर अवाम की होगी। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला गुज़रते ज़िंदगी आइंदा फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।